मोदी सरकार बढ़ चढ़कर कह रही है कि गांव तक इंटरनेट सेवा पहुंच गई है। बात तो सही है कि पहुंच तो गई, लेकिन घरोड़ा गांव के लोगों से पूछेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सिर्फ इंटरनेट सेवा शुरू करना ही काफी नहीं है, इंटरनेट कितने स्पीड से काम कर रहा है ये देखना भी जरूरी है। आखिर क्या है डिजिटल इंडिया को लागू करने की चुनौतियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अर्नव वसावड़ा। ये है घरोड़ा गांव के कॉमन सर्विस सेंटर चलाने वाले विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर सोनू सागर। जब ब्रॉडबैंड सर्विस गांव में पहुंची तक नहीं थी, तब से ये यहां पर लोगों तक डेली मेडिसिन और सरकारी यूटिलिटी सर्विसेज ऑनलाइन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने डेटा कार्ड की मदद ली थी और 2 महीने पहले ही सोनू ने कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से BBNL की इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन उन्हें अभी भी कई दिक्कतें आ रही हैं। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम था, जैसे IP एड्रेस की काफ़ी प्रॉब्लम थी, उसमें पिंग नहीं होता था। एक गेटवे IP एड्रेस था BSNL का, वो पिंग नहीं हो रहा था। 10 दिन लगातार एक ही प्रॉब्लम कंटिन्यू थी। ये हमारी टेक्निकल सुधारने के बाद ये प्रॉब्लम सोल्व हो पाई। घरोड़ा गांव के कॉमन सर्विस सेंटर के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक सिंह भी मानते हैं कि गांव में अच्छी इंटरनेट सर्विस देना आसान नहीं है। गांव वालों को समझाना कि ये वाईफाई आ रहा है तो ये सरकारी नहीं, इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। और गांव में बिजली की सबसे बड़ी चुनौती होती है। यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं होती जहाँ पे हम अपना टावर सेट कर पाएँ। इसके अलावा लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि फ्री मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो और हमारी कोशिश ये रहेगी हम कन्विंस करके लोगों को, और जो हमने सोलर पैनल लगाया अगर आप देखें तो हमने जो पावर का है वो भी हमने ओवरकम कर लिया है। क्योंकि गांव में या किसी गांव में या ग्राम पंचायत में अगर आपके पास मैन पावर नहीं है तो सर्विस देना या फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। सरकार के लिए डिजिटल इंडिया को जमीन पर उतारने में क्या चुनौती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि घरोड़ा गांव में फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने के करीब साल भर बाद सर्विस शुरू हो पाई। इस क्षेत्र में काम कर रहे एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को इस पहलू पर खास ध्यान देने की जरूरत है। लेइंग केबल इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। तो हमारा माइंडसेट अभी भी वैसा ही है कि चलो भाई केबल लगा दो, इंटरनेट पहुंच जाएगा, और आप अपने रिपोर्ट में लिख देंगे मैंने इतने लगवा दिए, और आप सही भी लिख दोगे कि लगवा दिए। मैं पूछ रहा हूं कि लगवा तो दिए, लेकिन वो क्या तार ऐसे लटक रहा है? डिजिटल इंडिया की एक और बड़ी चुनौती ये है कि अब तक ये पूरा कार्यक्रम सिर्फ सरकारी प्रयासों पर निर्भर रहा है। प्राइवेट सेक्टर ग्रामीण इलाकों में पैर पसारने पर खास ध्यान नहीं दे रहा। सबसे पहला है कनेक्टिविटी। अब जो कमर्शियल प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो मोबाइल वाले हों चाहे ब्रॉडबैंड वाले हों, वो अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में जाते हैं जहाँ की वायबिलिटी है। नॉन वायबल एरियाज में जो कि विलेज वगैरह पे है, जिस तरह की नॉन वायबल फंडिंग होती है, इसी तरह से नॉन वायबल कनेक्टिविटी है, वहाँ सरकार का फर्ज बन जाता है वो कनेक्टिविटी देना। यानी कि सरकार को अपने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और तेजी देने के लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ न सिर्फ हाथ मिलाना होगा, बल्कि उन्हें देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए सुविधाएं भी मुहैया करानी होंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गांव में काम कर रहे संगठनों को भी अगर सरकार ISP लाइसेंस दे दे तो काफी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। सरकार के दावों में भले ही 1.5 लाख किलोमीटर तक फाइबर ऑप्टिक्स बिछाने की बात कही जा रही हो, या फिर भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL की वेबसाइट पर भले ही 6700 के करीब गांवों को एक्टिव ग्राम पंचायत के तौर पर दर्शाया गया हो, लेकिन घरोड़ा गांव की कहानी यही सच्चाई बयां करती है कि आज भी डिजिटल इंडिया के फायदों से घरोड़ा जैसे कई गांव कोसों दूर है। अर्नव वसावड़ा, घरोड़ा गांव, फरीदाबाद। तो ये थी घरोड़ा गांव की कहानी, और गांव के बाद शहरों में कैसे है डिजिटल इंडिया के हालात, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।